मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र उलमाए कराम, मोहतरम सामीन, मुखलिसीन व मुआविनीन, दानिशवरान कौम व मिल्लत, तालिबान उलूम नबविय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन खरजा फ़ी तलबिल इल्म फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम। इल्म चंदा के बेशतर खानी, चूँ अमल दर तो निस्त नादानी। शुक्र खुदाए कुन के मुवफ़्फ़क़ शुदी बखैर, ज़े इनामो फ़ज़्ल उना मुअत्तल गुज़ाश्तत। मिन्नत मनह के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनाश अज़्ब के खिदमत बदाश्तत। गुफ्तो शुनीद से कबल आई हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा हुजूर रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम जनाबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले सभी हजरात का मैं दिल से वेलकम खुशामदीद स्वागत करता हूँ। जामिया नोमानिया आपकी हर मुमकिन खिदमत के लिए हाजिर है। परवरदिगार आलम का बेपनाह फजलो करम हुआ कि जिस दिन का एक मुद्दत मदीदा से इंतज़ार था, मेरी मुराद जश्न दस्तार बंदी, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने आज वो दिन हम सबको दिखाया है। रब्बे ज़ुल जलाल आज की इस महफिल पाक के सदक़े में हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाब फरमाए, आमीन। आज हमारे मदारिस से इल्मे दीन की इशाअत और इल्मे दीन को फ़ुरूग़ देने का काम हत्तल इम्कान किया जा रहा है। बेशक दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो, आज का जवान बड़ा सरगर्म है। हमारे उभरते नौजवानों को तरक्की याफ्ता दौर से मोहब्बत है। आज हमारे जवान बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए आसमान की बुलंदी पे जाने के लिए, फिजाओं में उड़ने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। बेशक हक है। और याद रखिए ये तो दुनिया की बात है, दुनिया व आखिरत दोनों जगह में कामयाब होने के लिए इंसान को इल्मे दीन की जरूरत पड़ती है। बेशक हक है, हक है। और इल्मे दीन ये वो इल्मे दीन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी गुम नहीं हो सकता है। इल्म दीन ऐसा चिराग है जो सीने में रोशन हो जाए तो कोई बुझा नहीं सकता है। ये वही इल्म दीन है जिसको पढ़ के आलिम मुहद्दिस बनता है, जिसको पढ़ के आदमी मुफक्किर बनता है, जिसको हासिल करके इंसान मुदब्बिर बनता है। ये वही इल्म दीन है जिसको पढ़ के इंसान कारी कुरान बनता है, हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। ये वही इल्म दीन है जिसको पढ़ के इंसान सुन्नत मुस्तफा पे चलने के काबिल हो जाता है। ये वही इल्म दीन है जिसको पढ़ के इंसान शरीयत मुस्तफा पे चलने के लिए तैयार और बेदार हो जाता है। ये वही इल्म दीन है जिसको पढ़ करके इंसान अपने अस्तित्व को पहचानता है, अपनी जात को पहचानता है। ये वही इल्म दीन है जिसको पढ़ के मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का
इल्म रखता है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की मार्फत को हासिल करता है। हाँ हाँ, ये वही इल्म दीन है जिसके जरिए से बंदा खुद को भी पहचानता है और अपने खालिक को मालिक को भी पहचानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनिए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जो तलब इल्म के लिए अल्लाह के राह में निकला तो फहुआ फी सबीलिल्लाह, तो वो अल्लाह की राह में है हत्ता यरजे, यहाँ तक कि वो वापस आ जाए। क्या पता, क्या मालूम, मालूम ये है कि जो भी बच्चा हमारे जामिया में हाजिर है इल्म दीन हासिल करने के लिए, वो 1 महीना रहे, वो 1 साल रहे, वो 2 साल रहे, वो 5 साल रहे, जब तक वो तालिब इल्म है, जब तक वो इल्म दीन हासिल कर रहा है, वो अल्लाह की राह में है। फरिश्ते उनके हक में दुआएं कर रहे हैं, सुराखों से चींटियां उनके हक में दुआएं मांग रही है। अल्लाह अकबर, और समंदर की मछलियां भी उनके लिए दुआएं मांग रही है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, कयामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला आबिदीन से फरमाएगा, जाहिदीन से फरमाएगा, जिहाद करने वाले मुजाहिदीन से फरमाएगा, जाओ सबके सब दाखिले जन्नत हो जाओ। उलमाए किराम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला रब्बे जुल जलाल, ये आबिदीन है, ये जाहिदीन है, ये मुजाहिदीन है, इन्होंने इबादत किया मेरे इल्म के सदक़े में, इन्होंने जिहाद किया मेरे इल्म के सदक़े में, इन्होंने नमाज सीखी मदरसे के जरिए से, उलमा के जरिए से, नमाज और वजू का तरीका सीखा है उलमा के जरिए से, कुरान पढ़ना सीखा है उलमा के जरिए से, सुन्नते मुस्तफा जाना है उलमा के जरिए से। आलिम दीन ना होते तो न ये वजू बनाने का शौर ही नहीं होता, न इसे इल्म दीन हासिल होता। ये जो आबिदीन, जाहिदीन, मुजाहिदीन की जमात है, ये सब के सब ऐसी जमात है जिन पर उलमा का एहसान है, आलिम दीन का एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, आज तुम सब के सब मेरे पास फरिश्ते के मिसल हो, जाओ तुम जाके शफाअत करो, तुम जिसे कह दोगे वो जन्नती हो जाएगा। ये आलिम दीन की फजीलत है, ये कारी कुरान का मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये तो मेरे नबी की उम्मत का आलम है। आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। यह है शफाअत। के इस्लामी भाइयों, तो मेरे नबी के गुलामों की जब शफाअत और सिफारिश का ये आलम है, तो कयामत में मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत का आलम क्या होगा? वाह। आओ अब सुनो, अल्लाह अकबर, ये वही इल्म दीन है। एक बार अगर सीने में शमा जल जाए तो न जाने कितने को वो चिराग के जरिए से रोशन करता है। लेकिन इसी मुल्क हिंदुस्तान में, बैरून हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इस्लाम दुश्मन मौजूद हैं, कुरान दुश्मन मौजूद है, मसाजिदों के दुश्मन मौजूद हैं, जिनका एक ही मिशन है, आज पूरे हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंदुस्तान में एक ही मिशन, इस्लाम को मिटा दिया जाए, मसाजिदों को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को तबाह किया जाए, उनके यहाँ दीनी मदारिस बर्बाद हो जाए, तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाए, हमारे दिल से मोहब्बत मुस्तफ़ा खत्म हो जाए। लेकिन याद रखो, फ्रांस में एक ऐसा मंसूबा बना था। कैसा मंसूबा? मंसूबा ये बना है, जो कुरान के दुश्मन है, जो नबी के दुश्मन है, जो अल्लाह के मानने वाले नहीं है, उनका एक मंसूबा ऐसा बना है। वो मंसूबा ये है कि कुरान को जला दिया जाए, कुरान के औरात में आग लगा दिया जाए, सूरतों को मिटा दिया जाए, इसलिए कि वही कुरान है जिसको पढ़ के मुसलमान रोजिंदा है, जिसको पढ़ के मुसलमान बेदार है, जिसको पढ़ के मुसलमान नबी के नाम पे जीने मरने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, ये खबर आग की तरह फैल गई है, फला इलाके में, फला चौराहे पे कुरान जलाया जाएगा। देखने वाले नाजरीन चले आ रहे
रहे हैं। आज कुरान कुरान जलाया जाएगा, आज कुरान को तबाह बर्बाद किया जाएगा। सारे दुश्मन आ गए। अब मुसलमान जो कलील तादाद में वहां मौजूद थे, अपने अपने घरों में बैठ करके रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। मौला ये तेरा कुरान है, इसकी हिफाजत का जिम्मा तूने लिया है। अजमत कुरान का वास्ता है मौला, कुरान की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ईमान वालों की हिफाजत फरमा। सारे लोग जमा हो गए, बीच में कुरान लाया गया है। आज कुरान को जलाया जाए, तौहीन मुस्तफा की जाए, तौहीन कुरान किया जाए। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे कदमों से चला आता है। आने के बाद अक्लो शोर का मालिक था, दानिश्वर आदमी था। उसने पूछा कि भाई ये मजमा कैसा है, ये जम्मे गफीर कैसी है, ये भीड़ कैसी है? तो किसी ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं है, आज कुरान जलाया जाएगा, आज मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, आज मुसलमानों को ईमान पे ठेस पहुंचाया जाएगा। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग आदमी का जवाब सुनो और मजमे से एक ऐसा जोरदार नारा लगाओ कि ये आवाज मदीने तक पहुंचे। ईमान वालों, अपने आप को बेदार रखो और मेरे जुमले पर गौर करना। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अब उस बुजुर्ग ने जब पूछा है मजमा कैसा है, भीड़ कैसी है, तो किसी ने कहा कुरान जलाया जाने वाला है। तो सुनो, अब बुजुर्ग ने कहा तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सठिया गए हो। क्या तुझे मालूम नहीं है कि क्या तुम कुरान को जला दोगे तो क्या कुरान मिट जाएगा? अरे कागज को जला सकते हो, सियाही खत्म कर सकते हो, औरात को फाड़ सकते हो, कुरान को जला सकते हो। एक कुरान जलाओगे, दो कुरान जलाओगे, तीन कुरान जलाओगे, 100 कुरान जलाओगे। अरे कुरान जलाने वालों, कुरान तो जला दोगे, लेकिन उस हाफिज के सीने का क्या करोगे जो 2 साल में 30 पारा का हाफिज बन जाता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शराफत के असूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के असूलों से बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। वाह। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, बुजुर्ग ने कहा सुनो, अरे मुसलमान के बच्चे को तुमने देखा नहीं है? कोई 8 महीने में हाफिज बन जाता है, कोई 1 साल में हाफिज बनता है, कोई 2 साल में हाफिज बनता है, कोई 5 साल में हाफिज बनता है। उसके सीने का क्या करोगे? ये एक बार याद कर लेते हैं तो जान तो जा सकती है, लेकिन ना अज़मत कुरान जाने देता है, ना अपना ईमान ये जाने देते हैं। ये मुसलमानों की शान है। इसलिए अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ इस मदरसे का आप जो है आप ताउन फरमाएं, मदद फरमाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं कि जितने हमारे दीनी मदारिस हैं, मदारिस अहले सुन्नत हैं, अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। अल्लाह सबके सब मदरसे से दीन की इशाअत फरमाए, दीन का काम ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है अर्रहमान वल्लमल कुरान। याद रखो मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, इल्म दीन बहुत जरूरी है। अगर मुस्तफा की सुन्नत को जानना चाहते हो, इल्म दीन सीखना पड़ेगा। शरीयत को समझना चाहते हो, इल्म दीन को सीखना पड़ेगा। जाहिल पीरों से बचना चाहते हो, इल्म दीन से बचना पड़ेगा। आप जो है ईमान के लुटेरों से बचना चाहते हो, इल्म दीन सीखना पड़ेगा। अल्लामा सादी ने बहुत पहले फरमा दिया है, इल्म चंदा के बेशतर खानी, जो अमल दर तू निस्त नादानी। इल्म चाहे जितना पढ़ लो, जब तुझ में अमल नहीं है तो तू नादान है। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीहि उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़यामा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया। पढ़ना और है, अमल करना और है। हमें पढ़ना भी है, अमल करना भी है। हमें पढ़ना भी है, हमें समझना भी है, और पूरी जिंदगी इस्तिकामत के साथ अमल करना है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और अमल कर लिया तो कयामत के दिन ऐसे आलिम, ऐसे हाफिज, ऐसे बाअमल लोगों के माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज रखा जाएगा
जिसकी रोशनी सूरज की चमक से भी ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर। जब हाफिज कुरान के माँ बाप के इनाम का यह आलम है तो हाफिज कुरान के इनाम का आलम क्या होगा, आलिम दीन के इनाम का आलम क्या होगा। परवरदिगार आलम इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह।